हर हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ। जय माँ पार्वती। तो आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, साथ ही साथ उनके जीवन में बिजनेस व्यापार कैसा रहेंगे, बेरोजगारी को लेकर के कैसा दूर हो सकती है कि नहीं, उनके जीवन में पारिवारिक सुख समृद्धि कैसी बनी रहेंगी, साथ ही साथ उनके घर परिवार में कैसा माहौल, सुख संपत्ति, कैसा घर परिवार रहने वाले हैं, सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखें। इस समय में दोस्तों सुनी सुनाई बातों पर आपको यकीन नहीं करना है, बिल्कुल ही जो भी आप अपने कर्मों को लेकर के काम करेंगे। दोस्तों यह भी बता देते हैं कि इस समय आपका सबसे बड़ा योगदान कर्मों को लेकर के होंगे। इस समय में आपका कर्मों को लेकर के सबसे बड़ी योगदान रहने वाले हैं। कर्म का फल आपको इस समय में ये अवश्य ही मिलेंगे। इस समय में दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में आपका कैसा रहेगा, सभी की जानकारियां बताएंगे। तो वीडियो को सर्वप्रथम दोस्तों अपने प्यारे हाथों से यानी कि शुभ काम अवश्य ही करें, जो कि आप अपने प्यारे हाथों से वीडियो को बस एक लाइक तो अवश्य ही प्रदान करें और वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्राप्त हो सके और आपके जीवन में नकारात्मक प्रवृत्तियां दूरी बना के रहें। चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपका जिंदगी में यानी कि आपके जीवन में कैसा संप्रदाय रहने वाले हैं, इस समय में कैसा आपका समय का योग रहेंगे, साथ ही साथ परिवार में कैसी खुशखबरी आने वाले हैं। और यह जो कि दोस्तों समय होकर ही रहेंगे, लेकिन आप समय यह ऐसा बन रहा है कि आपको ग्रह नक्षत्र की समय कुछ ऐसा बदल चुके हैं जो कि इस समय में आपके कर्मों का सबसे बड़ा फल मिलने वाले हैं। आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं दोस्तों इस समय में ऐसा संकेतों का उदाहरण व पालन करते हैं और कुछ संकेत उसके हाथ ही लगते हैं तो उनको मालामाल बनने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों वह संकेत कौन कौन है। स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। आपकी राशि के जातक व्यक्ति जो कि शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य ही देखें। वीडियो में बताए गए आप संकेतों के अनुसार चलेंगे और संकेतों को समझ करके ही पालन करेंगे तो आपके जीवन में अच्छी से अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को देखने को अवश्य ही मिलेंगे। इस समय में ऐसा समय बन रहा है दोस्तों कि इस समय में ऐसा संकेत आपको हाथ लगते हैं, बहुत ही आप भाग्यशाली इंसान हैं। आप इस समय में दोस्तों आप जो कि घर आए अतिथियों को जो कि आप पीले रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं। इस समय में दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी का साथ ही साथ आगमन होंगे। दोस्तों यह बात को आप बिल्कुल ही अवश्य ध्यान रखना चाहिए आपको कि जिसके घर में यानी कि स्त्री का अपमान होने लगते हैं, यानी कि झंझट का सामना होने लगता है, एक दूसरे से किचकिच का सामना होने लगते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं हो सकती है। यह बात को आपको बिल्कुल ही अवश्य ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होंगे। इस समय में दोस्तों जिसके घर में माता लक्ष्मी यानी कि स्त्रियों का यानी कि स्वरूप माता लक्ष्मी का स्वरूप ही होते हैं और उनका अपमान यदि हो जाते हैं तो यानी कि आप स्त्रियों की कदर करना भूल गए हैं, तो आपकी राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं दोस्तों स्त्रियों का सबसे पहले आप सम्मान करना शुरू कर दें, ताकि स्त्रियों का सम्मान माता लक्ष्मी का रूप होते हैं। और यह यदि प्रसन्न हो गए तो आपके घर में उन्नति से उन्नति भी कार्य बनने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। तो दोस्तों ऐसा संकेत आप अवश्य ही पालन करना और संकेतों को सुधार करके ही चलें, अपने जो कि कर्मों को सुधार करके ही चलें, ताकि कर्म का फल आपको अच्छे से अच्छे कार्य में आपको दिला सके। चलिए दोस्तों अगली संकेत के बारे में जानते हैं। अगली संकेत दोस्तों इस समय में यानी कि इस समय में आपको किसी भी यानी कि नए वाहन खरीदने या फिर नई चीज खरीदने का खुशी भी मिल सकती है। रोजगार को लेकर के आपको बेहद ही बड़ी खुशखबरी आने का योग बन रहा है। इस समय में दोस्तों आप गाय को हरे चारे का सेवन अवश्य करवाएं और खास करके दोस्तों आपके घर के सामने से नंदी महाराज गुजरे तो उन्हें आप प्रणाम करके जो कि 108 बार ओम श्री गणेशाय नमः या फिर बोले जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ऐसा नाम का आप उच्चारण करते हैं, ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके घर में जितने भी नकारात्मक प्रवृत्तियां होते हैं उन्हें दूरी बनाने में जरा सा भी समय ना लगते। तो ऐसा संकेतों को भी आपको बेहद ही तरीके से पालन करना चाहिए। ऐसा संकेत हाथ लगते हैं तो ऐसा संकेत देखते हैं तो आप ऐसा मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें। चलिए दोस्तों अगली संकेत के बारे में जानते हैं। इस समय में आपका बेहद ही खुशखबरी का समय रहने वाले हैं, लेकिन समय का सदुपयोग आप ना करें। इस समय में सोचा हुआ कार्य आप बिल्कुल ही जो कि संपन्न तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी काम में आपको जानकारियां हो, जिस भी काम में आपको सफलता मिलने की बारीकी से वह शुरू हो सके, उसकी जानकारी आपको लोगों के सामने आपको नहीं बताना चाहिए।
जैसे दोस्तों हर एक गुप्त बातें आपको जान करके, यानी कि आपके हर एक गुप्त बातें जान करके कहीं न कहीं शत्रु आपको जो कि नज़र रखते हैं और आपके हर एक चीज़ों को परेशान करने एवं बाधाएं डालने में वो सक्षम रहते हैं। तो आप इस बातों को अवश्य ध्यान रखना दोस्तों, और अपनी दी गई जानकारी और अपनी जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य की कोई समस्या ही क्यों ना आ जाए, कोई खुशखबरी ही क्यों ना लगे, जल्दी से उनकी शत्रु के सामने जाकर के नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से नहीं हम समस्याएं को बता देते हैं तो अपनी हर एक कमजोरियां उन्हें हम बता देते हैं। वह किसी भी समय वह कमजोरियों को लेकर के हम पर वार कर सकते हैं। तो इस बातों को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल ही पालन करना आपके लिए बेहद ही तरीके से आपको खुशखबरी दिला सकते हैं। इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह खुशखबरी ही क्यों ना मिले, तो उस संकेतों के बारे में आपको शत्रु के सामने जाकर के नहीं बताना चाहिए। ऐसा बताने से आपका अपमान वहाँ पड़ सकता है। चलिए दोस्तों अगले संकेत के बारे में जानते हैं। अगले संकेत के बारे में दोस्तों इस समय में ऐसा योग बन रहा है कि आपके द्वार पर यानी कि कोई भी बाबा आ जाए, कोई भी व्यक्ति ऐसे आ जाए या फिर कोई बच्चे आ जाए, इन्हें आप अपने जो कि हाथों से कुछ न कुछ भोजन ग्रहण अवश्य ही कराए। खास करके दोस्तों कोई बाबा आपके घर के सामने आकर के बैठ जाए और कुछ उदाहरण सी बातें आपको बताए, लगे कि यह बातें हमारे जीवन काल में सत्य के रूप से ही जा रही हैं, तो उस बात के बारे में आपको अमल ही रहना आपके लिए लाभदायक होंगे। और इस समय में ऐसा योग बन रहा है कि वह बाबा आए तो दोस्तों अपने हाथों से कुछ न कुछ आप भोजन ग्रहण उन्हें आप अवश्य करवाएं। ऐसा योग बन रहा है कि आपके जीवन में हर एक प्रक्रिया से खुशखबरी, हर एक विघ्न बाधाएं मिटने वाले हैं, नई नई योजनाओं पर लेकर के काम होने वाले हैं, नई नई तौर तरीके से आपका बिजनेस व्यापार शुरू होने वाले हैं। तो ऐसा योग आप संकेत आपके हाथ लगते हैं तो अवश्य ही पालन करना आपके लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। दोस्तों आपके घर आए अतिथियों को पीले वस्त्र का दान करें। यदि बाबा आपके द्वार पर आ जाए उन्हें आप पीले वस्त्र का दान अवश्य ही कर सकते हैं। तो ऐसा करते आपके जीवन में जो कि खुशी का रंग छाने लगेंगे, और ऐसा समय में आपका जिस प्रकार का आप कर्म करते हैं उस प्रकार का आपको फलदायक मिलने में आपको जरा सा भी समय ना लगते हैं। तो आप ऐसा तरीके से आप पालन करना आपके लिए बेहद ही तरीके से निःशर्त तरीके से आपका जीवन में खुशखबरी ला सकते हैं। जो कि अगले संकेत दोस्तों, अगले संकेत आपके लिए रहने वाले हैं कि आप सुनी सुनाई बातों पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। इस समय में ऐसा युग बन रहा है दोस्तों कि आप सुनी सुनाई पर बातों पर यकीन करते हैं, न कहीं आपके साथ वह छल कपट करने की प्रयास में लगे रहते हैं। शत्रु दोस्तों आपके पीछे पड़ने का मुख्य कारण यही बनाती है कि हम किसी भी बातों को लेकर के इन्हें उलझाने का काम करें और इन्हें आप गड्ढे में गिराने का काम कर सकें। तो आप इस समय में ऐसा युग बन रहा है कि आप सुनी सुनाई बातों पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। बिल्कुल आप देखे हुए कामों पर विश्वास करें, बिल्कुल अपने परिवार का कहना मानेंगे, परिवार के सक्षम में रहेंगे और परिवार के स्वरूप आप काम करेंगे तो आपके जीवन में अतिरिक्त खुशियां लाने में जरा सा भी समय ना लगेंगे। दोस्तों आपकी राशि के लिए सबसे बता देते हैं, आपके राशि जातक के लिए व्यक्ति दोस्तों, हम किसी भी व्यक्तित्व जीवन में या फिर किसी भी स्थिति जीवन में किसी भी काम को करने में हम जो कि कहीं न कहीं सक्षम नहीं हो पाते तो हम परिवार का सहारा ले सकते हैं। और उस समय में शत्रु किसी न किसी स्वरूप माना जाता है कि हमें परेशान करने का ही कार्य करते हैं। तो इस बातों का आपको अवश्य ध्यान रख करके ही काम करना आपके लिए बेहतर तरीके से होंगे। तो आप सुनी सुनाई बातों पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली बात, इस समय में कैसा योग बन रहा है कि आपके जीवन में खुशखबरी का योग बन रहा है। दोस्तों यदि आपके घर में नकारात्मक प्रवृत्तियां आ चुकी हैं, किसी भी काम को लेकर के वाद विवाद बढ़ते रहते हैं, जब आप सक्षम होने की काम पर रहते हैं तो आपके जीवन में किसी न किसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के आपको गिरावट, चूँकि कहीं न कहीं उनमें निराशा देखने को मिलने लगते हैं। दोस्तों इस समय में आपके घर में किसी नकारात्मक प्रवृत्ति की ऊर्जाएं जो कि संपन्न तरीके से हो चुकी हैं, तो आप इस समय में जो कि नमक एवं पानी में नमक घुल करके थोड़ा सा आप घर में पोछा लगा दें। इसे नकारात्मक प्रवृत्तियां दूरी होने में जरा सा भी समय नहीं लगती हैं, और जिस घर में नकारात्मक प्रवृत्तियां दूरी होती हैं, घर में शांति एवं सुकून का प्रतीक होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का वास अवश्य होते हैं। दोस्तों ऐसा संकेतों का आप जो कि अवश्य ही पालन करना, इससे आपके जीवन में अच्छे से अच्छी प्रतीक का खुशखबरी आपको मिलते रहेंगे। आप ऐसा करते तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रसन्न होकर के आपकी सारी खुशियों को, आपके सारे कर्मों को सारे जो कि फलदायक देंगे और आपके जीवन में अतिरिक्त खुशियां लाने में वह सक्षम रहेंगे।
तो आपको इस समय में ऐसा अवश्य ही पालन करना आपके लिए बेहद ही तौर तरीके से ही आपका जीवन में संपन्न खुशखबरियां ला सकती है। अगली जो की बात दोस्तों इस समय में, यानी कि अगली बात जो कि दोस्तों इस समय में किसी भी अपने हाथों से किसी भी जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचाएं। समय ऐसा व्यक्तित्व आपके जीवन में ग्रह का चाल कुछ इस प्रकार से बदल चुकी हैं जो कि आपके जीवन में हर एक सक्षम कार्य पूरा होने वाले हैं। सोचा हुआ कार्य आपका संपन्न तरीके से पूरा होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही तरीके से संपन्न तरीके से आप अपना काम शुरुआत करें। इस समय में दोस्तों ऐसा योग बन रहा है कि आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में कामयाबी का तो हासिल कर लेंगे, किसी नए शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे, रोजगार को लेकर के समस्याएं खत्म होंगी और आपके जीवन में हर एक तरीके से आपको खुशखबरी आने का संपन्न तरीके से आपको खुशखबरी मिलेंगी। इस समय में दोस्तों ऐसा योग बनता है कि अपने हाथों से, जैसे दोस्तों सांप, बिच्छू, गोजर या फिर कोई भी ऐसे जीव जंतु आपके घर के सामने से गुजरे या फिर आपके घर आंगन में आ जाए तो उन्हें आप अपने हाथों से कष्ट के रूप से ना पहुंचाएं। भोले बाबा का यह संकेत है दोस्तों, महादेव बाबा का यह संकेत है जो कि ऐसा संकेतों को आप पालन करते तो आपकी जिंदगी में अवश्य खुशखबरी का हाथ लगते हैं। तो ऐसा संकेत आप अवश्य पालन करें। अगली जो की बात दोस्तों, जो कि आप अपने हाथों से किसी को भी गलत राहों पर चलना आज के दिनों में नहीं सिखाएंगे और जितना हो सके अपनी प्राइवेसी बातों को छुपाएं, अपनी प्राइवेसी बातें लीक ना होने दें, किसी के सामने ना बताएं, नहीं तो वह सारी जानकारियां लेकर के कहीं ना कहीं आप पर वार करने की कोशिश शत्रु करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस काम में आप लगे हैं, जिस भी काम में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप उस काम में आपको सफलता हासिल कर लेना है और दी गई जानकारी अपने बारे में संपन्न तरीके से शुरू कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सामने बताएंगे तो आपका काम सफलतापूर्वक ही बनेंगे। लेकिन आप कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं कि जब काम शुरुआत होने ही लगते हैं, जब कुछ सफलता आपके जीवन में लगे रहती है तो उस कामों के बारे में जाके लोगों के सामने कहीं ना कहीं उच्चारण कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती करने का आप प्रयास नहीं करते हैं, तो आपको किसी के सामने वो बातों को जानकारी नहीं देनी है। तो उससे ऐसा संकेत आपके हाथ लगते हैं तो आप जो कि पालन करते हैं, तो ऐसा संकेतों को पालन करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर के, बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होकर के आपकी राशि पर डबल दोगुने के साथ आपको खुशखबरी देने का वह काम करते हैं। और जो कि अगली बात दोस्तों इस समय में ऐसा योग बन रहा है कि आपकी जो कि जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं तो प्रसन्न होकर के ही काम करेंगे, लेकिन आप ऐसा संकेतों को पालन करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य खुशखबरी का स्रोत बढ़ेंगे। दोस्तों जिस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होते हैं उस घर में अधिक से अधिक धन लाभ होते हैं। कहा जाता है दोस्तों माता लक्ष्मी धन की देवी माता है, यानी कि माता देवी यानी कि धन की लक्ष्मी है। दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों आप इन दिनों से शुरू कर दें, महीने भर यह संकेत पालन करते तो आपके घर में खुशखबरी का ठिकाना नहीं लगेंगे। ऐसी खुशखबरी होंगी, आप खुशी से पागल हो जाएंगे, खुशी से आप नाचने लगेंगे। दोस्तों ऐसा खुशखबरी आपके हाथ लगेंगे। दोस्तों इस समय में आपका योग ऐसा बन रहा है कि आप अपने घर में गायों को यानी कि खाना खाते समय सबसे पहले एक रोटी अपनी गाय के लिए निकाल लें। यूँ दोस्तों गाय को गुड़ एवं रोटी खिलाते हैं, यानी कि महीने भर में ऐसा एक टाइम यानी कि एक समय भी खिलाते हैं 1 महीने तक, तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर के आपकी सारी खुशियों का वह जो कि बौछार लगा देंगे। तो ऐसा संकेत आप पालन करते तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही प्रसन्न होकर के आपकी सारी खुशियों का वह जो कि योगदान देंगे। दोस्तों ऐसा अवश्य ही पालन करना। ऐसे संकेतों को मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तो आपका दिन शुभ हो। वीडियो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखें।